नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। और हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 22 और इस एपिसोड के बाद यहाँ पर सीजन 4 खत्म हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे दी ओरिजिनल का सीजन 1 और उसके बाद सीजन 5 की तरफ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 22। हम पहले सीन में अलीना को देखते जो एक तरह से ट्रेनिंग कर रही थी स्टेफन के साथ और एक तरह से बहुत ज्यादा गुस्सा थी कैथरीन के ऊपर और वो कह रही थी प्लीज स्टेफन मुझे कैथरीन का पता बता दो, मैं उसे जान से मार डालूंगी और ऐसी धमकियां देने लग रही थी। वहीं हम देखते स्टेफन बोलता है कि उसे नहीं पता, बट अगर पता होता तो भी उसे नहीं पता था क्योंकि उसका जो रेज है वो ज्यादा है, बट वो कैथरीन जितनी स्ट्रांग नहीं है। कैथरीन इससे 500 साल पुरानी है और ज्यादा ट्रिक्स जानती है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है उसे ट्रिक की कोई पड़ी नहीं है और बस उसे मारना है, उसका दिल बाहर निकाल दूंगी, वो मर जाएगी, काम खत्म। और उसे बदला लेना है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर लगती है, बट तभी स्टेफन बोलता है कि तुम अपने रेज के ऊपर कंट्रोल पाना चाहिए, ये तुम्हारे इमोशंस है जो ज्यादा हाइप हो चुके हैं, तुम कंट्रोल करने की कोशिश करो। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब अलीना को गुस्सा आता है और कहती है मैं नहाने जा रही हूँ और ये कह के वहां से चली जाती है। वहीं स्टेफन सोचता है कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि अगर ये कैथरीन से भिड़ेगी तो शायद कैथरीन इसे मार डाले। वहीं हम देखते हैं अगली सीन में अलीना को जो वहां पर पहुंच चुकी थी मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर और बैठी हुई थी कैरोलाइन के साथ और एक तरह से लेटर्स भेज रही थी अपने ग्रेजुएशन के इनविटेशन के लिए अपने रिलेटिव्स को। वहीं पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है कि तुम ज्यादा ही ऑब्सेसिव नहीं हो चुकी हो कैथरीन को लेकर। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है अगर तुम्हें पता चले वो कहां है तो प्लीज मुझे जल्द से जल्द बताना। और ये कहने के बाद अलीना को बोलती है चिल करो यार, थोड़ा तुम शांत रहो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना कंट्रोल करती है बट उसका गुस्सा कैथरीन पे बहुत ज्यादा था। अब हम देखते हैं बानी को जंगल के बीच में एक तरह से मेडिटेट कर रही थी और अपनी पावर को स्टोर कर रही थी। वही हम देखते हैं कि अब कैथरीन वहां पर आ चुकी है और आने के बाद बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और ऊपर से मेरे शूज भी खराब हो चुके हैं यहाँ पर आने से। और ये कहने के बाद अब बानी बोलती है यहाँ पर आना इसलिए जरूरी था क्योंकि वन ऑफ द स्पॉट है जहां पर एक तरह से मासकर हुआ था विचेस का और यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्मेशन होती है जो एक तरह से एक्सप्रेशन ट्राइंगल है जो साइलेंस ने फॉर्म किया है। इसकी एनर्जी यूज करके मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें वादा किया था इमोर्टल बनाने का एक तरह से पूरी तरह से वो कर सकती हूँ। और उसके लिए मुझे कैथसिया से बात करनी पड़ेगी और कैथसिया को बुलाने के लिए मुझे वेल हटानी पड़ेगी जो सुपरनेचुरल मरे हुए क्रीचर से कनेक्टेड है, उसको इस ट्राइंगल के अंदर लेके आऊंगी और ट्राइंगल के अंदर ही मैं कैथसिया से मिल सकती हूँ और बात कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद अब कैथरीन बोलती तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मिस्टिक फॉल के उस ट्राइंगल के अंदर सारी सुपरनेचुरल चीजों को अंदर आने दोगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। और बोलती तुम्हारा आइडिया बेकार है और वहां से जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो दूर नहीं जा पाती और एक तरह से दीवार फॉलो करती है उसे। और ये देख के कैथरीन डर जाती है और कहती है ये क्या चीज है। और अभी हम देखते हैं कि बानी बोलती है ये एक तरह की मैजिक वॉल है और तुम मेरे आसपास ही रहोगी और अब मैंने तुम्हें अपनी बॉडी से लिंक कर दिया, अगर तुम्हें कुछ होगा तो मुझे होगा, अगर तुमने ऊंचे अटैक किया तो तुम पे भी उतना ही असर होगा। एक तरह का लिंकिंग स्पेल किया हुआ है मैंने और मुझे पता है कि साइलस किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए किसी को भी नहीं बताया। अगर साइलस को पता चल गया कि फुल मून का वेट करने की जरूरत नहीं है और मैं खुद से भी ये सब मैजिक कर सकती हूँ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं और मुझसे आज ही मैजिक करवाएगा और तुम मुझे टूम स्टोन लाके दे दो तो बेटर है। और फिर हम देखते हैं कैथरीन इसके पंगे में फंस चुकी थी अब और वो बहुत ज्यादा रिग्रेटेड फील कर रही थी। अब हम देखते हैं कि अब स्टेफन पहुंच चुका था हॉस्पिटल के अंदर और वहीं पर डेमन उसका वेट कर रहा था और कह रहा था तू जल्दी आता तो शायद तुझे खाने के लिए भी कुछ मिल जाता और एक तरह से टोंट मार रहा था। तभी हम देखते हैं कि अब स्टेफन कहता है कि मैं अलीना के साथ था और उसको फाइटिंग प्रैक्टिस करा रहा था। और ये कहने के बाद बोलते चलो अंदर जाके देखते हैं कुछ कांड हो रखा है और शेरिफ ने हम दोनों को बुलाया है। तभी हम देखते हैं शेरिफ एक लाश दिखाती है और बोलती है कि हमने सारे ब्लड बैग यहाँ से हटा दिए थे जिससे कि वैम्पायर यहाँ पर ना आए, बट कोई आया उसने 5 लाशों को मार कर उनका पूरा खून चूस लिया, उनके अंदर खून भी नहीं है। और ये कहने के बाद बोलती है बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है यहाँ पर और एक तरह से जो भी है उसको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है जिस वजह से उन्हें सबको मार दिया है। अब हम देखते हैं कि डेमन और स्टेफन का डाउट सिर्फ साइलस के ऊपर था और वहां पर दोनों टेंस्ड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बानी को जो तीनों पॉइंट पे जहां पर मासकर्स हुए थे वहां पर जा जाके एक तरह से स्पेल करने लग रही थी और वहां पर हम देखते हैं कैथरीन उसके साथ जाना नहीं चाहती है बट थोड़ी सी दूरी पे जाते हुए अपने आप घिसटती हुई उसके साथ साथ चलने लगती है जैसे कि एक बाउंड्री के बाहर वो जा नहीं सकती है। तभी हम देखते हैं कैथरीन उसे कहती है अगर मैं तुम्हें मार दूं तो शायद मैं बच जाऊं। और ये कहने के बाद अब बानी बोलती है अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें भी लगेगी क्योंकि हम दोनों लिंक्ड हैं और कनेक्टेड हो चुके हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि कैथरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था बट वो कंट्रोल करने लग रही थी। अब हम देखते हैं अलीना को जो एक तरह से डांट मार रही थी और अभी मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर थे और वहां पर हम देखते हैं कि रिबेका उसके पास ड्रिंक लेके जाती है और तभी वो रिबेका को बोलती है मानती हूँ हम एक टाइम पे फ्रेंड थे बट हम एक भी फ्रेंड वाली क्वालिटी शेयर नहीं करते हैं, ह्यूमैनिटी जब ऑफ थी तब वो तुम्हारी फ्रेंड थी और अब नहीं है।
तभी उसके पास कैरोलाइन आती है और कैरोलाइन बोलती है अब तुम मुझसे तो बात कर सकती हो, तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन हो चुकी है। और ये कहने के बाद एलिना बोलती है वो तुमसे भी बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर तुमसे बात करेगी इमोशनल हो जाएगी, सॉरी वोरी बोलने को बिल्कुल मूड में नहीं है। और तभी हम देखते हैं वो डांट फेंकने लगती है और बोलती है मैं इस तरह कैथरीन को मारने वाली हूँ। और तभी हम देखते हैं वहां की लाइट चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि ये सब बानी की वजह से हो रहा था। बानी वहां पर तीसरे प्लेस पे पहुंच चुकी थी और हम मैजिक करने लगती है। और वहां पर हम देखते हैं कि वो मैजिक कंप्लीट करते ही वो ट्रायंगल कंप्लीट कर लेती है एक्सप्रेशन का, जिससे कि एरिया की लाइट चली जाती है। और वो कहते हैं कि अब हम एक वेल उतार देंगे जिसकी वजह से सुपरनेचुरल चीजें इस ट्रायंगल के अंदर आ सके। और वहां के मिड ट्रायंगल के बीच में जाने के लिए प्लान करती है कैथरीन के साथ। वहीं हम देखते हैं कि अब डेमन और स्टेफन एक साथ शेरिफ के थे और शेरिफ टेंस हो जाती है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं शेरिफ बताती है 3 जगह के पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी है, इस वजह से आसपास इलेक्ट्रिसिटी है बट इस एरिया में नहीं है। वो 3 पॉइंट मारती है जो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। इसे देखने के बाद अब डेमन और स्टेफन बताते हैं ये तो वही ट्रायंगल है जिसके अंदर साइलस ने बनवाए थे। और तभी हम देखते हैं कि इसके पॉइंट में वो एक मिड पॉइंट निकालते जो ट्रायंगल के बीचों बीच था। और वो कहने के बाद बोलते हैं ये स्कूल के पॉइंट पे बनता है, मतलब इस टाइम बानी स्कूल के अंदर है और ये बानी ने किया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि शेरिफ बोलती हाँ मैंने सुना था, कोई कह रहा था बानी और अलीना एक साथ गए स्कूल की तरफ। फिर डेमन बोलता है शायद वो अलीना नहीं कैथरीन है, क्योंकि अलीना तो अभी कैरोलाइन के साथ थी और वो यहाँ पर कैसे हो सकती है, और बानी शायद कैथरीन के साथ काम कर रही है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन पहुंच चुके थे स्कूल के अंदर और वहीं पर उसे अलीना मिलती है। वहीं हम देखते हैं कि स्टेफन अंदर चला जाता है बिल्डिंग के और डेमन बाहर देखने लगता है। तभी हम देखते हैं अलीना उससे पूछती है बार बार कि कैथरीन यहाँ पर है क्या, और है तो तुम मुझे बताओ वो कहां पर है, मुझे उसे जान से मारना है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है प्लीज तुम उसका पीछे छोड़ दो, अभी फोकस करो बानी पे, बानी की जान खतरे में है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है उसे किसी की जान की परवाह नहीं पड़ी, उसे सिर्फ कैथरीन को मारना है और वो बहुत ज्यादा रेज में। तभी हम देखते हैं कि डेमन बताता है कि वो कैथरीन बानी के साथ ही है और दोनों मिलकर एक तरह से प्लान में काम कर रहे हैं जितनी अब तक की इन्फॉर्मेशन है, और बोलता है उन दोनों को ढूंढ लो तो बेटर है। और हम देखते हैं कि वहां पर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं स्टेफन को जो बिल्डिंग के अंदर आ चुका था, और बिल्डिंग के अंदर आने के बाद वहां पर देखता है कि कैरोलाइन वहां पर खड़ी किसी को ढूंढ रही है। तभी वो कैरोलाइन से पूछता है तुम क्या ढूंढ रही हो। वो कैरोलाइन बोलती है मेरे हिसाब से बानी को यहीं पर होना चाहिए बट वो दिख नहीं रही है, और यहीं पर तो होनी चाहिए थी वो बिल्कुल सेंटर में। तभी हम देखते हैं कि अब स्टेफन बोलता है अगर ये सेंटर है और यहाँ पर नहीं है तो कहां हो सकती है। और तभी वो नीचे सीवर की तरफ देखता है और बोलता है शायद वो गुफाओं के अंदर है। और हम देखते हैं कि गुफाओं के अंदर अब बानी और कैथरीन एक साथ थी, और वहीं पर हम देखते हैं कि बानी कैथरीन से उसका टूम्बस्टोन मांगती है। और तभी हम देखते हैं कैथरीन उसे स्टोन दे देती है और कहती है मुझे इन चीजों पे ज्यादा यकीन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि बानी अपना स्पेल स्टार्ट करती है उस पत्थर के ऊपर और बोलती है कि इसके ऊपर कैथसिया का क्लैरिफाइड ब्लड है और ये आराम से काम करेगा। तभी हम देखते हैं उसको टच करती है और अपना मैजिक शुरू करती है। और तभी हम देखते हैं कि कैथरीन उस पत्थर के अंदर से खून गिरता हुआ देखती है और पूरी तरफ से उस पत्थर के अंदर से खून निकल रहा था, जिसको देख के कैथरीन भी हैरान हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे जहां पर अभी भी अलीना ढूंढने लग रही थी कैथरीन को मारने के लिए, वहीं पर डेमन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और तुम्हें वो जान से मार सकती है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं अलीना उसकी बात नहीं सुनती है और कहती है कि नहीं मैं उसे मार के रहूंगी आज। और तभी हम देखते हैं कि कैथरीन के लिए उसके अंदर बहुत रेज थी और तभी अलीना को रोकने की कोशिश करता है डेमन, बट इस बार अलीना उसको एक स्टेक मारती है और वहां पर गिरा के चली जाती है और कहती है तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है डेमन। अब हम देखते हैं कि बानी ने मैजिक कंप्लीट कर दिया था और कहते हैं कि हो चुका है, इस ट्रायंगल के अंदर वेल उठ चुकी है और जितने भी मरे हुए सुपरनेचुरल्स है उस ट्रायंगल के अंदर आ सकते हैं और वो शायद आ भी चुके हैं। तभी हम देखते हैं सुनने के बाद कैथरीन स्माइल करती है क्योंकि वो कैथसिया का आने का वेट कर रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं कि अब डेमन वापस उठने की कोशिश करता है, उस स्टेक को निकालने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं वहां पर अलारिक आ जाता है और अलारिक को देख के हम देखते हैं कि डेमन एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि वो रियल है या फिर साइलस है। और ये कहने के बाद बोलता है मैं साइलस नहीं हूं, तुम चिंता मत करो मैं हूं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ साइलस भी यही कहेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब अलारिक प्रूफ करने के लिए लॉकर 42 खोलता है और उसमें से एक बोर्बन की फुल बोतल निकालता है और कहता है कि शायद साइलस को ये ना पता हो कि लॉकर 42 में मैं क्या रखता था अपने टाइम में। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब डेमन समझता है हाँ ये रियल अलारिक ही है और दोनों गले मिलते हैं। और ये कहने के बाद बोलता है अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब उस लिटिल विश ने अपना काम कर दिया है और वेल गिरा दिया जिससे कि तुम यहाँ पर आ सको। और ये बोलने के बाद अलारिक बोलता है हाँ ऐसा ही हो चुका है। तभी डेमन अलारिक से पूछता है कि यहाँ पर कितने सारे सुपरनेचुरल होने चाहिए थे इस वेल के अंदर, बट तुम ही हो और बहुत कम ही आए होंगे। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है हाँ जिन लोगों को मिस्टिक फॉल्स में काम था वही यहाँ पर आए हैं जिनको कोई काम करना था, जैसे कि मुझे तुम मेरे बेवकूफ दोस्तों की हेल्प करनी थी इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बल्कि सब नहीं आए होंगे बट कुछ दुश्मन भी आ सकते हैं और तुम्हें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर अभी मैट वहीं पर था और कहता है कि अभी तो लाइट गई थी, अभी तूफान आ रहा था और अब तूफान थम भी गया है, शायद कोई गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं रिबेका उसके साथ थी और वहीं पर हम देखते हैं कि अब कोल वहां पर आ चुका था। कोल को देख के हम देखते हैं कि रिबेका बहुत खुश हो जाती है और कहती है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें जिंदगी में वापस नहीं देख पाऊंगी भाई, और उसकी तरफ स्माइल करते हुए आगे आती है, उसे बड़ी खुशी होती है। तभी हम देखते हैं कोल को इतनी खुशी नहीं थी और कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो किसी बदले के लिए आया हूँ। उसका भाई तो मर गया बट उसकी बहन अभी भी जिंदा है जिसको मैं मारना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मैट बोलता है तुम अलीना को हाथ भी नहीं लगाओगे और तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती हाँ तुम यहाँ पर आए हो, अच्छे से टाइम बिताओ और वापस चले जाओ, और यहाँ पर आए क्यों हो? और ये कहने के बाद कोल कहता है सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर मैं कुछ देर के लिए हूँ और जब तक बानी वापस जादू नहीं कर देती तब तक मैं यहाँ पर रहूंगा और अपना बदला लेके जाऊंगा। तभी हम देखते हैं मैट उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी वो एक बोतल तोड़ता है और सीधा मैट पे मारता है जिससे मैट के सीने पे लगती है बोतल और वो कांच पूरे उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं। और ये करने के बाद वहां से चला जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि अब रिबेका वो एक एक करके कांच निकाल रही थी और बोल रही थी कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ और मैं अपने ब्लड पिलाकर तुम्हें सही कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं मैट बोलता है नहीं मुझे तुम्हारा ब्लड नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस वैम्पायर वाले स्टफ में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इस टाउन में सबको वैम्पायर बनने की पड़ी है इस टाइम पे और मैं उनमें से नहीं हूं, मैं ह्यूमन बन के ग्रेजुएट होना चाहता हूं। और तभी हम देखते हैं कि रिबेका उसके एक तरह से वो ग्लासेस उसके सीने से निकालने लग रही थी और वहां पर एक प्लेट में रख रही थी। तभी हम देखते हैं कि अब मैट बोलता है कि फर्स्ट एड रखी होगी स्टोर रूम के अंदर, तुम लेके आओ और वहां से फिर मुझे बैंडेज लगा देना। तभी हम देखते हैं रिबेका बैंडेज लेने के लिए जाती है और जैसे वो अंदर जाती है वहां देखती है वो कैरोलाइन को जो जमीन पे बैठी हुई थी और अपना हाथ काट रही थी और बोलती है काटना है मुझे अपना हाथ, और बार बार काटने लगती है। और ये देख के अब रिबेका समझ जाती है कि इसको एक तरह से कंपल्शन किया है साइलस ने। अब हम देखते हैं कैथरीन को और बानी को। वहीं पर हम देखते हैं कैथरीन बार बार बोलती है शायद यहाँ पर कोई आ चुका है और उसे देखने जाना है, बट हम देखते हैं कि बानी बोलती है नहीं तुम मुझसे लिंक्ड हो और मुझसे तुम दूर नहीं जा सकती हो। तभी हम देखते हैं कैथरीन उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं आसपास देखना चाहती हूँ, मैं वैम्पायर हूँ, मुझे पता है यहाँ पर कोई है। तभी हम देखते हैं कि अब जैसे कैथरीन बाहर जाती है वहां पर अलीना खड़ी थी और उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। वहीं कैथरीन बोलती है मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करने में हेल्प की है एक तरह से, और तुम मुझसे ऐसे बदला ले रही हो। तभी हम देखते हैं उनकी बीच लड़ाई छिड़ जाती है और वहीं हम देखते हैं कि ये चोट अब बानी को भी लग रही थी क्योंकि वो उससे लिंक्ड थी कैथरीन से। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास स्टेफन आता है और बानी को संभालने की कोशिश करता है और तभी बानी बताती है कि वो लिंक्ड हो चुकी है कैथरीन से और कैथरीन को कुछ जान से मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं अब समझता है कि अलीना भी यहाँ पर है और स्टेफन जाके अलीना को रोकने की कोशिश करता है और अलीना को पकड़ के रखता है और कहता है कैथरीन तुम यहाँ से भाग जाओ। और तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर अलीना को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसे अभी भी पसंद करते हो और क्या तुम उसकी सपोर्ट ले रहे हो मेरी नहीं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है अलीना से मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की जान बचा रहा हूँ, मैं जान बचा रहा हूँ बानी की, बानी से लिंक हो चुकी है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम यकीन करो मेरा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब अलीना शांत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बानी के पास कैरोलाइन आती है जो एक साइलस था। तभी हम देखते हैं कि बानी उससे पूछती है कैरोलाइन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कैरोलाइन बोलती है हम तो तुम्हें ढूंढने आए हैं बट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी हम देखते हैं कि बानी बताती है कि वो कैथसिया को बुलाना चाहती है इस साइड में और वो उससे बात करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है कैथसिया यहाँ पर नहीं आने वाली है, वो मुझे उस साइड में जाती है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं बानी एकदम हैरान हो जाती है और कहती है तुम मेरे दिमाग के अंदर कैसे जा सकते हो, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब साइलस अपने अलग अलग फॉर्म लेने लगता है, कभी स्टेफन का, कभी वो भयानक चेहरे वाला और कभी कैरोलाइन का, और बोलता है कि मैं जिसका चाहूं उसका भेष ले सकता हूं, मैंने तुम्हें बस ऐसा बिहेव और बिलीव किया कि जैसे कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और जो तुम चाहो वो कर सकती हो और कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, बट रियलिटी तो यह है कि मैं तुम्हारे दिमाग में इतने अंदर तक घुस चुका हूं कि मैं जो चाहे वो करवा सकता हूं तुमसे। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा और कैथसिया यहाँ पर नहीं आने वाली है क्योंकि वो चाहती है कि मैं दूसरी साइड में जाऊं और वो ऐसा ही चाहेगी अगर तुम कितनी उससे रिक्वेस्ट कर लो, और मैं ही यहाँ पर एक तरह से मोस्ट पावरफुल बीइंग रहूंगा और तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। अब हम देखते हैं अभी भी अलीना वहां पर ढूंढने लग रही थी और कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह फिर से कैथरीन को ढूंढे और जान से मार दे। वहीं हम देखते हैं कि इस टाइम पे स्टेफन उसका पीछा कर रहा है और बोल रहा है तुम ऐसा मत करो, तुम कंट्रोल करो, तुम्हारी रेज ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कैथरीन को हेट मत करो, बट उसे मारने से कोई तुम्हारी रेज कम नहीं होगी और तुम्हारा रिग्रेट कम नहीं होगा और तुम जो कर रही हो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि आप अलीना बोलती है हाँ मैं कैथरीन को हेट करती हूँ और हेट करती रहूंगी, अगर तुमने बीच में आया तो मैं 2 बंदों को भी हेट कर सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं स्टेफन उसे रोकने की कोशिश करता है और अलीना उसे मुक्का मारती है और मुक्का मारने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं स्टेफन एकदम वहां खड़ा का खड़ा रह जाता है कि अलीना ने मेरे साथ किया क्या। अब हम देखते हैं रिबेका कंट्रोल करने की कोशिश करती है कैरोलाइन को और कहती है कैरोलाइन अपना हाथ मत काटो,
बट तभी हम देखते हैं कैरोलाइन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और बार बार अपना हाथ काटने की कोशिश करती है। वहीं पर हम देखते हैं मैट फोन करके डेमन को बताता है कि कैरोलाइन यहाँ पर है, जो तुम्हारे साथ है वो साइलस है और बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। हाँ, एक और बात, वहां पर कोल भी आने वाला है जो अलीना को शायद जान से मार दे। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है यार तेरे पास कोई अच्छी न्यूज होती है? मैट कभी भी हमेशा फालतू की न्यूज पकड़ा देता रहता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मैट बोलता है कि मेरे पास और कोई न्यूज नहीं है और मैं फोन काट रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन बार बार अपना हाथ काटने की कोशिश करती रहती है। और तभी हम देखते हैं गुस्से में आके कैरोलाइन उसको एक कान के नीचे बजाती है। और इसको देख के हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन होश में आती है और कहती है बिच। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है चलो पुरानी वाली कैरोलाइन वापस आ चुकी है। और ये देख के हम देखते हैं वो खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बानी को जो बात करने लग रही थी साइलस से और कह रही थी कि मैं सुपरनेचुरल चीजों को धरती पे नहीं छोड़ूंगी और ऐसा नहीं होने वाला है। और ये कहने के बाद अब साइलस बोलता है अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं तो जरूर रहूंगा इस धरती में हमेशा हमेशा के लिए और तुम सबको खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी को बोलता है कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा और कैथरिन यहाँ पर आने नहीं वाली है। तभी हम देखते हैं कि उसे डेमन की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है चलो डेमन को समझा के आता हूँ कि वो मेरी हेल्प करे। और तभी हम देखते हैं कि वो रूप ले लेता है अलारिक का और बाहर जाने लगता है और कहता है बानी तुम्हारी सांस फूल रही है और तुम्हें सांस नहीं आ रही है। तभी हम देखते हैं कि बानी की सांस रुकने लगती है और बानी एक तरह से जमीन पे गिर जाती है जिसको सांस नहीं आ रही थी और उसका दम घुट रहा था। तभी हम देखते हैं बानी जमीन पे गिर रही थी और एक सांस के लिए तरस रही थी। और तभी हम देखते हैं कि बानी की ग्रैम्स आ जाती है और वो कहती है बानी तुम्हें कंट्रोल करना होगा, ये साइलस तुम्हें एक तरह से इल्यूजन दिखा रहा है, तुम सांस ले सकती हो, तुम अपनी लंग्स को पूरी तरह से फैलाओ, ढंग से सांस लो, तुम ले सकती हो, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तभी हम देखते हैं कि बानी बोलती है कि शायद तुम साइलस हो। और ये कहने के बाद उसकी ग्रैम्स बोलती है अगर मैं साइलस होती तो मैं जान बचाने के नुस्खे नहीं बताती। तभी हम देखते हैं वो समझ जाती है उसकी ग्रैम्स ही है और उसके गले लगती है और कहती है कि ये सब मैं करना नहीं चाहती थी बट हो गया, इसको मैं सही कैसे करूं और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी हम देखते हैं उसकी ग्रैम्स कहती है तुम्हें एक्सप्रेशन मैजिक करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पसंद नहीं है एक्सप्रेशन मैजिक बट तुम्हें एक बार करना पड़ेगा, वंस फॉर ऑल सब कुछ खत्म कर दो जिससे तुम साइलस को एक तरह से रोक सको। तभी हम देखते हैं बानी बोलती है कैसे रोक सकती हूँ मैं उसे, वो तो इतना मुश्किल है, वो इतना पावरफुल है और वो एक तरह से इमोर्टल है। और ये कहने के बाद उसकी ग्रैम्स बोलती है उसे जमा दो, उसकी एक एक नस को एक तरह से पत्थर में कन्वर्ट कर दो जिससे उसका खून ना बहे और वहीं पर वो जम जाए और लंबे टाइम के लिए कभी वापस ना पाए। और ये कहने के बाद एक तरह से बानी को एक तरह से इंस्ट्रक्शंस देती है। अब हम देखते हैं साइलस अलारिक बनके उस गुफाओं के अंदर जाने लगता है और वहीं पर वो मिलता है डेमन से और डेमन से बोलता है कि अलीना के पास अब स्टेफन जा चुका, तुम बताओ हम कहाँ जाएं और हमको साइलस कहाँ पर मिलेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन बोलता है मुझे तो मिल भी गया है। और तभी हम देखते हैं वो अटैक करता है अलारिक पे जो साइलस था और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है मुझे इसलिए पता है क्योंकि अलारिक तो ऊपर था नीचे नहीं और मुझे पता है कि तुम साइलस हो। तभी हम देखते हैं कि अलारिक बन के बोलता है नहीं 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 मैं रियल हूँ, तुम मेरे पे यकीन करो। बट हम देखते हैं कि वो बिल्कुल नहीं करता और वहीं पर हम देखते हैं बानी आ जाती है और बोलती है साइलस इस बार मैं तुम्हारे बेवकूफाना किसी भी प्लान में नहीं आऊंगी और तुम्हें मार के रहूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो साइलस पे अपना जादू करने लगती है और एक तरह से उसे जमाना शुरू करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ब्लड को जमा दूंगी, अगर तुम्हारा खून जम जाएगा तो तुम्हारी बॉडी अपने आप जमने लग जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उसको पत्थर का बनाना शुरू कर देती है बानी और अपने पूरे मैजिक से उसको एक पत्थर में तब्दील कर देती है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि ये देख के डेमन भी बहुत बुरी तरह से शॉक था और यहाँ पर हम देखते हैं बानी बहुत बुरी तरह से थक भी चुकी थी ये मैजिक करके। अब हम देखते हैं अलीना को जो वापस सेमेट्री में आ चुकी थी और वहां पर अपने भाई की कब्र के पास बैठी थी और बोलती है जेरेमी मुझे तेरी बहुत ज्यादा याद आ रही है और मैं अगर बदला ले लूं तेरी मौत का कैथरीन से तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा, उस बदले से तू वापस नहीं आएगा और स्टेफन सही कह रहा है और ये गिल्ट कभी कम नहीं होने वाला है और अब मैं वैम्पायर हूँ। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है जेरेमी और वहां पर बैठ के रोने सी लग जाती है। तभी हम देखते हैं वहां पर कॉल आता है और कहते हैं तुम्हें उसकी याद आ रही है तो क्या मैं तुम्हें उस तक पहुंचा दूं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब अलीना डर जाती है कि कोल यहाँ पर आ चुका है और हम देखते हैं कि कोल उसे मारना शुरू कर देता है और अब अलीना और कोल के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और वहां पर कोल उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और जोर जोर से अलीना को मारना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि डेमन और बानी एक साथ थे और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन बोलते हैं कि हम इसको क्या करें, अभी तो पत्थर बन चुका है ये, बट बानी अगर इसको एक ड्रॉप भी ब्लड मिली तो वापस से अपनी माइंड ट्रिक करना शुरू कर देगा और वापस ही हो जाएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बोलती है कि इसके बारे में बाद में सोचते हैं और पहले हम चलते हैं अलीना के पास। तभी हम देखते हैं अलीना को एक तरह से जान से मार ही चुका था कोल्ड और वो कहता है कि तुम्हें मैं तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसका भाई आता है और वहां पर वो वैम्पायर हंटर वाले स्टेक्स मारना शुरू कर देता है और ये देख के बोलता है कि चलो तुम दोनों बहन भाई एक साथ ही मरोगे मेरे हाथ से। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जेरेमी आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार मारूं जब तुम मरोगे। तभी हम देखते हैं कि तभी स्टेफन आता है और कोल की गर्दन तोड़ के वहीं पर गिरा देता है और कहता है कि अब तुम्हें वो करने की शायद जरूरत ना पड़े। और ये देख के हम देखते हैं कि अलीना जमीन पे गिरी हुई थी और वहां पर जेरेमी उसकी बहन के पास जाता है और उसके
जाकर गले लग जाता है। और वहीं हम देखते हैं अलीना इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा खुश थी और अपने जेरमी को वापस पाके बहुत ज्यादा खुश थी। तभी हम देखते हैं वहां पर डेमन आ जाता है और बानी भी आ जाती है और बानी बोलती है कि मैंने एक तरह से साइलस को जमा दिया है बट हमें उसे कहीं दूर पहुंचाना होगा। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है हम उसे पानी के अंदर छोड़ देंगे, किसी समुद्र के अंदर, जिससे कि उस तक कोई पहुंच ही ना सके। और ये कहने के बाद वो प्लान कर लेते हैं और वहीं पर बानी बोलती है कि हाँ वैसा ही करेंगे और मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकती हूँ कि तुम दोनों भाई बहन एक टाइम पे मिल लो और अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन वहां से चला जाता है और बानी वहां से चली जाती है कि मैं थोड़ी देर में वेल गिरा दूंगी जब तक तुम अपने भाई बहन बात करते रहो। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन भी वहां से चला जाता है और कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं अलीना और जेरेमी बात करते हैं और एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश थे। अब हम देखते हैं स्टेफन को जो मिस्टिक गिल्ड्स के अंदर वापस आ चुका था और वापस आने के बाद हम देखते हैं कि वो कैरोलाइन के साथ बैठ जाता है और कैरोलाइन बोलती है चलो पार्टी एंजॉय करते हैं क्योंकि हमने एक तरह से साइलस को हरा दिया है और अब हम एक तरह से जीत चुके हैं तो पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं स्टेफन बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था इस मोमेंट पे और ये देख के कैरोलाइन बोलती तुम उदास क्यों, हम तो जीत चुके हैं ना। और एक होने का स्टेफन बोल रहा था हाँ जीत तो चुके हैं बट मुझे लगा था जब वेलगिरी कोई मुझसे मिलने के लिए आएगा स्पेसिफिकली और पर वो आया नहीं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन को बुरा लगता है और कहती कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट तभी हमें पीछे से लेक्सी की आवाज सुनाई देती है और लेक्सी बोलती है कि शायद तुम मेरा वेट कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं लेक्सी की आवाज सुन के एकदम स्टेफन खुश होता है और बोलता है एट लास्ट तुम आ गई और जाके उससे गले मिलता है और कहता है कि तुमने इतना वेट क्यों कराया। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बाहर वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाथ में हाथ डाल के लेक्सी के वो वॉक करने लगता है और बहुत ज्यादा खुश होता है स्टेफन और बताता है कि आज अलीना ने मुझे मुक्का मारा गुस्से में आके। और ये सुनने के बाद लेक्सी हंसने लगती है और कहती है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ तुम्हारी लाइफ में। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है अच्छा तो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि उसने मुझे मुक्का मारा। और तभी हम देखते हैं बात करते हुए दोनों टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। और वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन इस टाइम अलारिक के साथ है और दोनों बैठ के शराब पीने लग रहे थे। और तभी अलारिक बोलता है कि मेरे कुछ वापस ह्यूमन वाले लाइफ के दिन मैं एक तरह से तुम्हारे साथ शराब के साथ बिता रहा हूँ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मेरे हिसाब से इससे बेटर डे तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा और ये बेटर है। तभी हम देखते हैं कि दोनों खुश हो जाते हैं एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हुए। और अब हम देखते हैं बानी को जिसकी ग्रैम्स उससे कह रही थी कि ऐसा करो अब तुम वेल वापस गिरा दो और वापस एक तरह से सारी सुपरनेचुरल चीजों को वापस भेज दो। तभी हम देखते हैं कि बानी बोलती है 1 मिनट रुको मैं एक और चीज करके रहूंगी। अब हम देखते हैं ग्रैम्स उसे मना करती है और कहती है तुम ऐसा मत करो, तुम एक तरह से नेचर को एक तरह से compete नहीं कर सकती हो और उसको हराने की कोशिश नहीं कर सकती हो। और तभी बानी बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए था, जेरेमी को नहीं मरना चाहिए था और जेरेमी मरने का हकदार नहीं था। तभी हम देखते हैं कि अब उसकी ग्रैम्स कहती है ऐसा होना चाहिए था, नेचर जो चाहता है वो करके रहता है, तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकती हो। और ये कहने के बाद बोलती है बानी हाँ मैं जा सकती हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ और मेरी मर्जी है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक स्टार्ट करती है और एक तरह से उसकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लैक वेन्स आने लग जाती हैं और वो अपना पूरा मैजिक करती है और जमीन पे एकदम गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि शायद बानी बेहोश हो चुकी है या फिर मर भी चुकी है। और तभी हम देखते हैं शांति छा जाती है पूरी गुफाओं के अंदर। और वहीं पर हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं मैट और रिबेका अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। और तभी मैट बोलता है रिबेका से थैंक्स, तुमने आज कैरोलाइन को वापस होश में आने की हेल्प की और तुम बहुत अच्छी हो। तभी हम देखते हैं दोनों साथ जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पार्क के सामने की लाइट ऑन होती है जो बिल्कुल मिस्टिक ग्रिल्स के सामने था। और वहां पर हम देखते हैं कि एलेक्जेंडर खड़ा था जो एक वैम्पायर हंटर था 1200 साल सेंचुरी का इटाली वाला। और ये देख के हम देखते हैं कि एकदम रिबेका हैरान हो जाती है और बोलती है तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी हम देखते हैं डरने लगती है और कहती है मैट यहाँ से भागो। तभी हम देखते हैं उल्टी तरफ भागने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उसे 2 वैम्पायर हंटर देखते हैं, जो टाउन वाला था और एक उस आइलैंड वाला। और वो दोनों बोलते तुम भाग तो सकते हो बट हम तुम्हें भागने देंगे नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेल वापस नहीं उठ रही है और मैट बोलता है शायद ये कभी वापस जाने नहीं वाले हैं और शायद कोई पंगा हो गया है। और ये कह के बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं बानी को जो खड़ी हो जाती है और एक तरफ से दोनों तरफ देखने लगती है, वहां पर कोई भी नहीं था। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उसकी ग्रैम्स उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है आई एम सॉरी बानी बट वो स्पेल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल था और तुम उसे झेल नहीं पाई। और ये कहने के बाद बोलती है आप कहना क्या चाहती हो ग्रैम्स। और तभी देखती है कि बानी की लाश दूर पड़ी थी और वो बानी की आत्मा थी। और ये कहने के बाद बोलती है कि बानी तुम मर चुकी हो और तुम्हारी बॉडी अलग हो चुकी है और तुम अब सुपरनेचुरल वर्ल्ड में आने वाली हो और तुम्हारी डेथ हो चुकी है। और यहीं पर हम देखते हैं सीजन 4 का एपिसोड नंबर 22 खत्म होता है और सीजन 4 की यहीं पर एंडिंग होती है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस सीरीज। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं सीजन 5 जल्दी लाऊं और कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अब भाई अगले सीजन के लिए कुछ एक तरह से हिंट देना चाहूंगा। अब बानी मर चुकी है तो अब क्या सारे सुपरनेचुरल चीजें वापस आ चुकी हैं या फिर सिर्फ ट्रायंगल के अंदर ही रहेंगी। वहीं पर हम देखते हैं कि अब जेरेमी वापस आ चुका है और क्या टाइलर को आजादी मिल पाएगी क्लाउस से। और वहीं पर हम पता करेंगे कि अलीना डेट किसको करती है,
डेमन को, स्टेफन को, क्योंकि उसकी ह्यूमैनिटी वापस आ चुकी है। और ये सब देखेंगे अगले सीजन में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। घर पे रहिए और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय एंड टाटा। और मैं नेक्स्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ दी ओरिजिनल सीजन 1, और सीजन 1 के बाद ही मैं वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 स्टार्ट करूंगा, जिससे कि घोच पोच नहीं होगी गाइस। तो आई थिंक सीजन 1 खत्म करने के बाद ओरिजिनल का मैं वापस सीजन 5 की तरफ आऊंगा वैम्पायर डायरीज का। तो ओके, बाय बाय टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।